ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन और नई चुनौतियां। इसमें भाग ले रहे हैं मैक्स अस्पताल नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस समय सभी की चिंता दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ये वायरस जिस तरीके से अपना स्वरूप बदल रहा है, पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं। इस नए वेरिएंट के कारण जिनेवा में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल ने दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन भी ओमिक्रॉन स्ट्रेन के कारण स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टर मनोज, इस समय सभी की चिंता ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर है, आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है, या कहिए कि सीरियस कंसर्न है, और इसके वाइड इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि WHO ने जो कहा है कि इसको टैग किया है B1.1.529 एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशंस है, इसमें 32 म्यूटेशंस हैं, और खास करके ये स्पाइक प्रोटीन पे हैं। तो इसके दो जो चीजें हैं, जो परिणाम हो सकते हैं जिससे भय सा हो रहा है, एक तो है कि चूंकि ये बहुत मेजर म्यूटेशंस हैं, तो हो सकता है कि जो वैक्सीनेशन की जो इम्यूनिटी है या जो प्रोटेक्शन है उसको ये पास कर जाएगी। दूसरी चीज की ये जो वायरस है, ये ACE2 इन रिसेप्टर से बाइंड करता है, ACE2 रिसेप्टर से। तो इस बाइंडिंग रीजन्स में भी काफी म्यूटेशंस हैं। तो हो सकता है कि इसकी इन्फेक्टिविटी, जो कि अभी WHO ने कहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि इसकी जो R वैल्यू है 1.93 है, मतलब हाईली इन्फेक्टिव है। तो ये रियली ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और सिद्धार्थ जी, ये मुझे लगता है ऐसा कि ऑलरेडी ये केवल अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के अलावा यूरोपियन कंट्री बेल्जियम में और जर्मनी में जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, और वहां से हांगकांग से भी रिपोर्ट हो रही है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। डॉक्टर मनोज, अगर हम देखें तो जो वायरस का संक्रमण एक देश से दूसरे देश में होता है, फिर वो पूरी चेन बनती जाती है, और अभी जैसे हमने दूसरी लहर में अपने देश में भी देखा, जैसे कि आपने कहा कि R वैल्यू 1.93 है, जो कि हाईली इस बात को प्रदर्शित करता है कि बहुत ज्यादा संक्रमण की क्षमता है इस पर्टिकुलर वायरस स्ट्रेन में। हमारे देश में जो वायरस, अगर हम चाहे डेल्टा की बात करें, डेल्टा प्लस की बात करें, तो उनके मुकाबले क्या ये वायरस और ज्यादा इन्फेक्टिव है? देखिए, जो 6 कंट्री जो है वहां ये डिटेक्ट हो चुका है प्रेजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट। यहाँ तो डॉक्यूमेंटेड है, इनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो चुकी है इस वेरिएंट को। तो ये बिल्कुल, चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें काफी 32 म्यूटेंट्स हैं, और खास करके 10 म्यूटेशंस इसके बाइंडिंग जोन पे हैं, जो ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो ये बिल्कुल अल्फा और डेल्टा स्ट्रेन से डिफरेंट स्ट्रेन बन के आएगा। तो इसके लिए हो सकता है कि हमारे पास कोई प्रायर इम्यूनिटी नहीं है। और आपने जैसे हमारी कंट्री में, जैसे ऑलरेडी यूके ने, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, उन्होंने 6 कंट्रीज से उन्होंने एयर ट्रैफिक बंद कर दिए। हमने अभी ये नहीं किया है। खास करके उन्होंने नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इन सब कंट्रीज से, साउथ अफ्रीका से उन्होंने फ्लाइट्स बंद कर दिए। तो ये एक पैंडेमिक है, और पैंडेमिक में जब भी इस तरह के नए स्ट्रेन्स आते हैं, तो ये एक चिंता का विषय पूरे विश्व के लिए बनता है। और आप खास करके यूरोप में देखें तो जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, हर 2 दिन पे करीब 10 लाख, मतलब 5 लाख केसेस एवरी डे। और आज के डेट में 100 में से 65 केसेस जो हैं यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं। 6 में से 1 डेथ जो है वो यूरोप में हो रहा है, और खास करके रसिया में देखिए 1200 से ज्यादा डेथ्स हो रहे हैं। तो हमारे देश में भी सावधानी बरतने की समय जरूरत है। और खास करके मैं श्रोताओं से यही अपील करूंगा कि इसमें बचाव का सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से पालन करें, और बिल्कुल सजग रहें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, क्योंकि अगर ये इम्यूनिटी हमारे यहाँ के वैक्सीनेशन 121 करोड़ हो गया है, तो आप ऐसी हालत में देखिए कि हमने इस मोर्चे पे बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर इम्यूनिटी ये इसको इन्वेड कर जाती है, इम्यूनिटी को सरपास कर जाती है, तो वैसे में आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बचाएगा। और भीड़ भाड़ वाली जगह में और अननेसेसरी ट्रैवलिंग की, खास करके इंटरनेशनल ट्रैवल्स वगैरह को अभी होल्ड पे रखना चाहिए। डॉक्टर मनोज, जैसा कि आपने बताया, और हमारे देश में भी चूंकि कोविड के मामले काफी कम हो रहे थे और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है फिलहाल, लेकिन लोगों के अंदर कहीं न कहीं एक ये हो गया है कि अब तो कोविड पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो काफी
लोग जो है इस समय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है जहां पर इस तरीके से एक छोटी सी चूक, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है? क्योंकि दूसरी लहर में हम देख चुके हैं और हमारा देश जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड देश है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, ऐसे में स्थिति को, मेडिकल इमरजेंसी को कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति की छोटी सी लापरवाही से हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और यहाँ पर हमने बात की है जन भागीदारी की। जी, मैं आपको बताऊं कि हमारी जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट टर्म सी है, क्योंकि अप्रैल मई में हमने जो कोविड के जो सेकेंड वेव का कहर देखा था, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन, देखिए महामारी है, पैंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड भी कहीं अगर कुछ इस तरह की चीजें होती है तो उससे हमें सजग टाइम रहते हो जाना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए वैक्सीन की जो आपने भी बताया कि 121 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं। वैक्सीन में हम बहुत कहिए कि वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं। और 16 जनवरी को स्टार्ट किया हुआ प्रोग्राम आज नवंबर के लास्ट में आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में हमने वैक्सीनेट कर दी। लेकिन इससे के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने इधर देखा है कि हम लोगों ने गार्ड्स डाउन किए हैं, ये गलत है। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट्स, जो नया वेरिएंट्स आया है, उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि जिसकी इन्फेक्टिविटी इतनी हाई है और जिसके बारे में पता है कि ये जो है इसमें लार्जर म्यूटेशंस है, 32 म्यूटेशंस है। तो इसमें देखिए WHO ने भी तत्परता की है, इसको सीधा वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ये स्टेप वाइज नहीं आया है, इसको उन्होंने तुरंत ही लोगों को बताया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो इस समय लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस है और इससे बचने के तरीके, ठीक है, इम्यूनिटी जो वैक्सीनेशन से मिली है उसके साथ साथ हमें अपना काम करना है, हमें अपना मास्क नहीं उतारना है, हमें अपने हैंड हाइजीन पे ध्यान रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अब बिना काम के कोई भी ट्रैवलिंग को अभी पोस्टपोन करें, बिना काम का बाहर नहीं निकलें, भीड़ में न जाएं। जिस तरह से अब शादी विवाह बिल्कुल इस तरीके से फंक्शंस में लोग इस तरीके से जमा हो रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मुझे लगता है कि ये कभी महंगा पड़ सकता है अगर ये वेरिएंट आया, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसकी आर वैल्यू बहुत हाई है और ये काफी इन्फेक्टिव वेरिएंट है। और डॉक्टर मनोज, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि किसी भी वायरस को म्यूटेट होने में कितना वक्त लगता है? एक वायरस की प्रॉपर्टी है कि बार बार वो म्यूटेट होता है, अपना स्वरूप बदल लेता है, अपना रंग बदल देता है, तो उससे कॉम्बैट करने में, उसको ओवर पावर करने में भी हमें काफी मशक्कत होती है। तो कितनी बार, कितने समय में ये म्यूटेट होता है? देखिए, वायरस जो है कंटिन्यूअसली म्यूटेट होते हैं और वो समय के साथ म्यूटेट होता रहता है। जब वो स्प्रेड होगा, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाएगा, तो म्यूटेशंस के चांस बढ़ते हैं। जितना स्प्रेड होगा म्यूटेशंस उतने बढ़ेंगे। बट मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस जो होते हैं वो वायरस अपने सर्वाइवल के लिए करता है, ताकि वो आगे कम्युनिकेट कर सके, आगे वो ट्रांसमिट कर सके, ट्रांसमिसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो करता है। बट इसी दौरान कुछ ऐसे वेरिएंट्स होते हैं जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाते हैं, जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जिसमें कहिए कि एंटीजेनिक जो शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से एक नया वेरिएंट बनता है और वो समझिए कि इम्यूनिटी इवेड कर सकता है। आपकी जो प्रीवियस इम्यूनिटी प्रायर इन्फेक्शन से हुई है या वैक्सीन से हुई है, उसको इवेड कर देगा, उसको हरा देगा, उसको पराजित कर देगा। तो मेरा ये कहना है कि जितनी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ेगी वायरस की, उतने ही म्यूटेशंस की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए आप अगर अपना गार्ड ऑन रखते हैं, अपना मास्क रखते हैं, आप हैंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, भीड़ भाड़ से बचते हैं, ऐसे में वायरस कम ट्रांसमिट होगा, तो म्यूटेशंस के चांसेस भी कम होते हैं। एग्जैक्टली कितना ट्रांसमिशन के बाद म्यूटेशंस होता है ऐसा कुछ नहीं है, बट जितना ये ट्रांसमिट होगा एक दूसरे होस्ट से तीसरे होस्ट में, उतने ही म्यूटेशन की संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज, कोविड के विरुद्ध जंग में हमने ये देखा है कि जो जन भागीदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर जन भागीदारी से जन आंदोलन बना है तो निश्चित तौर पर हम इस पर विजय पाएंगे। तो मनोज, आकाशवाणी समाचार के साथ आप जुड़े और तमाम जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन और नई चुनौतियां। इसमें भाग ले रहे थे मैक्स अस्पताल नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग में वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।